साथियों नमस्ते, मैं गौरव जैन। मेरे साथ गौकथा वाचक ठाकुर गौशरण जी महाराज आज उपस्थित हैं। आज के वीडियो में हम गौशरण जी महाराज से चर्चा करेंगे देश दुनिया की तमाम बातों को लेकर और गौकथा को लेकर, गौ माता की सेवा को लेकर। मैं गुरु जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में पहले पूरा संपूर्ण परिचय दें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं गौपुत्र ठाकुर गौशरण महाराज। गौ माता की सेवा करना ही हमारा, गौ माता की रक्षा के लिए ही हम साधु का वेश धारण किए हैं। हम गौ माता की रक्षा के लिए गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के, गली गली में जाकर के लोगों को गौ माता के रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए प्रेरणा दे रहे। आज हमारे बीच में पत्रकार महोदय गौरव जी जैन आए थे। आप पूछ रहे थे गौ सेवा के बारे में, तो आपका क्या है बताइए, हमें क्या क्या पूछना है। जी, आप कब से गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं और कब आपने सांसारिक जीवन अपना त्याग किया है और कब आप साधु वेश में धारण करके, और आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि अब गौ माता की सेवा के लिए आपको देश विदेश घूम के और गौ माता का जो बखान करना है और सब जगह गौ माता की जो है कथा करके और लोगों को गौ माता की सेवा के लिए जोड़ना है, प्रेरित करना है। गौ माता की रक्षा करना हिंदू का सबसे पहला धर्म है, क्योंकि गौ माता साक्षात धर्म है। पुराणों में कहा है कि शंकरो धर्म वाहन, भगवान शंकर जी का जो वाहन है वो बैल है, और बैल को पुराणों में धर्म बताया है, गाय को पुराणों में धर्म बताया है। तो धर्म की रक्षा करना हिंदू का सबसे पहला धर्म है। और जो धर्म से विमुख होता है वो ये समझ के चलो कि वो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि धर्म की, गौ की रक्षा सबका धर्म बनना, सबको गौ की रक्षा के लिए लग जाना चाहिए। और जिस प्रकार से गौ माता की रक्षा के लिए सबको लग जाना चाहिए, गौ माता की सेवा के लिए सब हिंदुओं को लग जाना चाहिए, उस प्रकार सभी नहीं लगे हुए। केवल गौ की सेवा के लिए, गौ की रक्षा के लिए 10% लोग ही ऐसे हैं जो दिल से, तन मन धन से लगे हुए। बाकी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना मनुष्य का सबसे पहला धर्म है। और ये 4 पुरुषार्थ कहीं पर नहीं प्राप्त हो सकते, केवल और केवल गौ माता की सेवा से, गौ माता की रक्षा से 4 पुरुषार्थ प्रदान हो सकते हैं। बाकी कहीं पर भी आप घूमते रहो, और जितने भी देवी देवता हैं, आपको अलग अलग पूजने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग जिमाने की आवश्यकता नहीं। और देवता, ऐसा कोई देवता इस भारत में नहीं देखा है, इस हिंदुस्तान में नहीं है, और पूरे विश्व में ऐसा कोई देवता नहीं है जो जिसको चारे का भोग लगता हो, जिसको शुक्ले का भोग लगता हो, जिसको भूसे का भोग लगता हो। केवल मेरी गौ माता ही एक ऐसी है जिसको चारे से चारा खाकर के प्रसन्न हो जाती है और अमृत समान दूध देती है। गाय माता का दूध अमृत है, गाय माता का घी प्राण है, गाय माता का गोमूत्र औषधि है, और गाय माता के गोबर की तो क्या महिमा कहें। गाय माता का गोबर तो साक्षात लक्ष्मी है, जिसको, जो आज अर्थ के लिए आज पूरा देश परेशान है, अर्थ की वजह से, अर्थ की समस्या है। गाय माता का गोबर अगर उपयोगी हो जाए, गाय माता के गोबर को अगर उपयोगी साबित कर दे सरकार, तो आज भी धन की तंगी जितनी भी देश में चल रही है, समस्याएं चल रही है, ये वापस पुनः हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। धन की परेशानी से जो आज हमारा देश के लोग जो गरीब स्थिति बनी है, केवल गौ से दूर होने के कारण ही। गौ माता को अगर अपना लेना, पूरा देश अगर एक एक गाय माता रखने का संकल्प कर ले, तो वापस फिर हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। जैसे अभी सरकार की एक योजना आई थी कि जैसे हर गांव में गौशाला बनेगी। अब वो गौशाला बनी है, उनका स्ट्रक्चर अधूरा है, सारी चीजें हैं। तो जैसे जहाँ पे गौशाला बनी हुई है, सरकार को उन्हीं के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। क्या उसके लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? हाँ बिल्कुल। आज गौशालाओं में क्या स्थिति है, 2-2 साल से अनुदान रुका हुआ है, गाय माता भूखे मर रही है। समाज में इतनी ताकत नहीं बची कि समाज गौशाला चला सके। और गौशाला क्या चला है, गौशाला लगभग 20-20, 25-25 किलोमीटर दूरी पे गौशाला बनी हुई है। और गौशालाओं में केवल गाय माता को ही रखा जाता है। नंदी जो है, गौ माता का जो पुत्र है नंदी, वो सड़कों पर भटक रहा है। नंदी को कोई गौशाला वाले लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, इससे पहले की जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसने गौशालाएं खोली थी गांव-गांव में, लेकिन अब ऐसी समस्या आ रही है कि 2 साल से अनुदान रुका हुआ है, गौशालाओं में आ ही नहीं रहा है। गाय माता तो परेशान हो की वही स्थिति। और गौशाला इतनी नहीं है जितनी गौ माता है। आज गौ माता हमारे यहाँ पर है, बहुत सारे गाँव में अभी देखा है हमने। आगर तरफ आप जाकर के देखो, आलोर तरफ, तो गाय माता सड़कों पर भटक रही है। सड़कों पे ढेर लगा हुआ रहता है बछड़ों का, गौ माता का। वो बहुत हालत खराब है, मैंने भी देखा है। मैं बहुत सी बार गया हूँ आगर शाजापुर साइड, पूरे रस्तों पे जगह ही नहीं मिलती है। गुरुजी, मेरा यह कहना है कि जैसे गौ माता को जो सरकारें हैं, जो कांग्रेस हो या बीजेपी, वो वोट बैंक का, वो चुनाव में उसका मुद्दा लाती है, वोट बैंक का हिस्सा मानती है, उससे वोट जुटाती है। और अभी जो गौ माता की हालत है, उसके लिए कौन सरकार जिम्मेदार है? जैसे प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई थी, उन्होंने गौशाला का निर्माण कराया। उसके बाद
बाद कुछ घटना घटी, कमलनाथ सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार आ गई, शिवराज सिंह की सरकार आ गई। अब इसमें जो अनुदान रुका हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी कौन सरकार है? आप जो वर्तमान सरकार है वही दोषी है कि अनुदान तो उसी ने रोक रखा है। हम तो किसी पार्टी के नहीं, हम तो बाबा हैं, हम तो हमारे कोई किसी पार्टी से लेना देना, हम तो नाम नहीं लेते किसी पार्टी का। पर इससे पहले सरकार थी, हमने सुना है कि उन्होंने गौशाला खोली थी हर गांव जाकर के, और अभी वर्तमान सरकार है, इसमें सारा अनुदान रखा हुआ है। और जितनी भी लड़ाई अभी विरोध चल रहे हैं सब इसी के खिलाफ चल रहे हैं कि आप गौ माता की सेवा के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हो? आपको सब काम के लिए टाइम है और गौ माता के लिए आपके पास समय क्यों नहीं है? गाय माता की रक्षा के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? और नर गोवंश के दुर्दशा, गाय की भी दुर्दशा ऐसी है कि गाय सड़कों पर कचरे के अंबार लगे हुए, गाय माता को खाने का चारा नसीब नहीं हो रहा है। क्यों? और गाय माता के आंतें चिपकी हुई है। कारण सिर्फ एक है, गाय माता की इस दुर्दशा के लिए पीछे कारण एक है कि गाय वोट नहीं देती है और इनको चाहिए वोट, और जो वोट दे रहा है उसको भले लाखों रुपए की जरूरत होती है तो पकड़ा देते हैं, और गाय माता सिर्फ वोट नहीं देती इसलिए आज सड़कों पर। जिसने गाय माता की हत्या करी वही कसाई नहीं है, जिसने गाय माता को आवारा छोड़ा है, घर से निकाला है, वो भी कसाई की गिनती में आता है। क्योंकि महाभारत में बहुत सारे पुराणों में कहा है, श्रीमद् भागवत में आता है कि संभावित चाकीर्ति मरणा गति विच्यते, कि जिसका मान सम्मान है, जिसकी प्रतिष्ठा है, उसका अपमान कर दो वही उसकी मृत्यु है। तो आज गाय माता का अपमान जिसने करा है, जिसने गाय माता को आवारा बना करके छोड़ा है, वही ये मान करके चलो वही कसाई है, उन्होंने गाय माता की हत्या करी है। गाय माता को काटने वाला ही कसाई नहीं, घर से दूध दूध करके छोड़ने वाला भी कसाई की गिनती में आता है। गुरु जी का ये कहना है दोस्तों कि आपने अगर गौ माता को सड़क पे छोड़ा है या गोवंश को सड़क पे छोड़ा है तो आप भी कसाई की गिनती में आ रहे हैं। आप हिंदू होते हुए भी आप कसाई हैं। अगर आपने अपनी माँ को, जिसे आप माँ कहते हैं, उसका आपने संचय करके, उसका आपने धन संचय किया है, उससे दूध निकाला है, दूध बेचा है, आपके बच्चों ने उसका दूध पिया, और आपने अपनी माँ को ही सड़कों पे छोड़ दिया है, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, आपसे बड़ा कसाई कोई नहीं है। गुरु जी का कुल मिला के कहना यही है। गुरु जी इन सब बातों के साथ ये आपकी कथा मैंने सुनी है, श्रवण करी है। मैं देखता हूँ कभी कभी आप खुद जैसे ठाकुर समाज से, राजपूत समाज से, तो आपके समाज के मुद्दे ही आपके कथा में रहते हैं। आप हमेशा राजपूत समाज को लेके कठोर वचन कहते हैं, कड़वे वचन कहते हैं, तो इसके पीछे आपका उपदेश क्या है? इसके पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि महाराणा प्रताप के मूल में जाकर के देखो, शिवाजी है, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, छत्रपति शिवा, अपने महाराजा छत्रसाल, महाराजा सम्राट विक्रमादित्य, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब क्षत्रिय थे। और इनका सबसे पहला धर्म था कि गाय हमारी माता है और गाय की रक्षा करना सबसे पहला क्षत्रिय का धर्म होता है। और जिस प्रकार से गाय माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए क्षत्रिय को लग जाना चाहिए, उस प्रकार से नहीं लगे हुए, इसीलिए यहाँ आत्मा में जलन होती है। और आज लगे हुए कुछ लोग सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे क्षत्रिय भी आ रहे हैं गौ माता की सेवा के लिए, तो हम उनके ऊपर प्रसन्न है। लेकिन जो केवल और केवल धन कमाने में लगे होते हैं, जो नींद ही निकालने में लगे होते हैं, गाय माता की रक्षा का उनके कान तक अगर चला भी जाए बात, तो वो अपने से मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए समस्या ये है कि क्षत्रिय कोई हमारे भाई है, सब हमें कोई किसी से ये नहीं है, पर समस्या ये है कि जिस प्रकार क्षत्रिय हम खुद भी क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, भगवान ने हमें क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है, तो हमने हमारा धर्म, क्योंकि गीता में कहा है कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए इसका करो विचार। तो हम इसका विचार करके कि वास्तव में हमारा जन्म हुआ है तो गौ माता की रक्षा के लिए हुआ है, गौ माता की सेवा के लिए हुआ, हमारा धर्म यही है। और आज लोग बहुत सारे कहते हैं क्षत्रिय का कोई काम थोड़ी है गौ कथाएं करना है, तो वास्तव में हमारा काम नहीं, हमारा धंधा नहीं है कथाएं करना, हमारा धंधा और हमारा कर्म भी नहीं है। क्षत्रिय का कर्म तो तलवार उठाना है, शस्त्र उठाना है, शास्त्र उठाना तो ब्राह्मणों का काम है, लेकिन फिर भी आज शास्त्र उठाना पड़ रहा है। और महापुरुषों ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर क्षत्रिय उपदेश कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर क्षत्रिय उपदेश कर सकता है। और आज आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार सभी ब्राह्मण देवताओं को लग जाना चाहिए, उस प्रकार सभी देवता, ब्राह्मण देवता गौ माता की सेवा के नहीं लगे हुए। बहुत सारे ऐसे है, बहुत सारे ब्राह्मण देवता गौ माता की सेवा के लिए लगे हुए, गौ माता की रक्षा के लिए नहीं, सब, लेकिन सब नहीं लगे हुए। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये है कि सबको गौ माता की सेवा के लिए क्षत्रिय का पहला धर्म है, और क्षत्रिय को जिस प्रकार लग जाना चाहिए उस प्रकार नहीं लगे, इसलिए पीड़ा होती है और बोलना आता है। जैसे आपकी कथा में परसों में आया था रात को नवेली, तो आपकी कथा में मैंने श्रवण किया था, आप कह रहे थे, बोले जो है महिला जो साध्वी जी हैं, जो कथावाचक हैं, उनको कथा नहीं पढ़नी चाहिए, खुले बाल करके कथा नहीं पढ़नी चाहिए। और उनको जो है कि पहले जो मीराबाई थी वो भी मात्र भगवान की भक्त थी, पुराने जमाने में कोई कथावाचक नहीं था, जो महिला स्वरूप में, और पुरुष ही शुरू से कथावाचक करता है। तो गुरु जी इसके पीछे आपका उपदेश क्या है? क्या जैसे बहुत सी महिला जो साध्वी जी हैं
वो कथा पढ़ रही है उसके, और पूरे देश में उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग, बहुत सारे भगत हैं, तो उसके पीछे आपका उपदेश क्या है? क्यों महिला साध्वियों को कथा नहीं पढ़नी चाहिए? कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि पुराणों में लिखा है, और दूसरी बात ये है कि हमारे गुरुदेव भगवान, हम गुरुदेव भगवान ही मानते हैं उनको, गोपालानंद सरस्वती जी महाराज बहुत बड़े गो ऋषि है, और 31 वर्षीय गो पर्यावरण यात्रा पर निकले हुए राजस्थान से जब उन्होंने शुरुआत करी थी, आज 12-13 साल हो गए लगातार चल रहे। उनको भी कई अनुयायी मतलब शिष्या है, वो भी गौ माता की महिमा ही बता रहे, और गौ माता तो उनका आचार विचार, उनका रहना, उनकी रहन सहन, उनकी जो मतलब गौ माता के लिए प्रेरणा देना बहुत अच्छा, मैं प्रणाम करता हूँ उन साध्वियों को। लेकिन कुछ साध्वियां ऐसी है हो गई है कि केवल और केवल धर्म को धंधा बना दिया। गोपालानंद सरस्वती जी महाराज जो गुरुदेव भगवान है, उनके साथ में जो साध्वियां गौ माता की महिमा सुनाती है, तो उनका ऐसा सिस्टम है कि मतलब भोजन आहार विहार, किस प्रकार चलना, किस प्रकार खाना, किस प्रकार पीना है, वो बिस्तर पे नहीं सोते, नीचे टाट बिछा करके सोना, विरक्त वेश में रहना, मतलब लोगों को धर्म के लिए प्रेरणा देना, धर्म को धंधा बनाना, ये उद्देश्य नहीं। लेकिन कुछ साध्वियां हमारे देश, और बहुत सारी साध्वियां ऐसी है जो आज भी मतलब भगवान की भक्ता हैं, और केवल लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए ही काम। लेकिन कुछ ऐसी हो गई कि साधु भी हो गए साध्वियां, तो उन्होंने धंधा बना लिया, और धंधा बनाने वाले क्या करते हैं, बाल खुले रख करके कथाएं करना। और आज क्या है कि हमारे सनातन संस्कृति में जो मतलब ये जो हो रहा है महिमा मंडप पूरा, हाँ, कि आज घर छोड़ करके भाग जाना, ये होना वो होना, तो इसके लिए प्रेरणा दे। लेकिन आप खुद खुला बाल करके अगर कथा कह रहे हो, तो आप लोगों को क्या उपदेश दोगे? ये है कि आप उनको उपदेश दे रहे हो, आप उनको समझा रहे हो कि तुम आचरण में आओ, तुम धर्म से जुड़ो, धर्म का कार्य करो। तो आपके बाल खुले हैं, तो आप उनको क्या प्रेरणा दोगे? आप उनको क्या समझाना चाहोगे? हमारा कहने का मतलब, हम कोई किसी साध्वी का कोई विरोध नहीं करते, और कोई साध्वी सब देवियां हैं, भगवती का स्वरूप मानते हैं, सब जितने भी महिला जो माताएं हैं और साध्वियां हैं, सब भगवती का, सब भगवान की भक्ता हैं। लेकिन खुले बाल रख करके कथाएं करना, बड़े बड़े मेकअप करके कथाएं करना, ये हमारे लिए, हम उनका विरोध करते हैं कि उनसे समाज आपसे क्या प्रेरणा लेगा। बस ये मतलब अगर वो बाल खुले नहीं रखे और बांध के करे तो वो कथा कर सकती है ऐसा? नहीं, कथा नहीं। देखो मेरी बात सुनो कि हमने तो महापुरुषों से सुना है कि पुराणों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि साध्वियां कथा करें, और कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि साध्वी कथा कर सकती है। क्योंकि मीराबाई, देखो हम उदाहरण के ऊपर पेश करें तो मीराबाई साहब का जो जीवन है, मीराबाई साहब क्षत्रिय कुल में जन्मी थी, है ना, बहुत बड़ी भगवान की भक्ता थी। अब मीराबाई साहब इतनी बड़ी भगवान की भक्ता, इतना ज्ञान था, और उसके बाद रैदास जी उनके गुरु थे, तो इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद भी वो कथाएं, उन्होंने कथाएं क्यों नहीं करी? कर्माबाई इतनी बड़ी भक्ता थी, उन्होंने कथाएं क्यों नहीं करी? ऐसे कई भक्ता हुए, तो वो कथा नहीं करते थे। आज ये जो आज धर्म को धंधा बना करके निकले हुए हैं, और धर्म के लिए जोड़ना सबका कर्तव्य है कि धर्म के लिए जोड़ो, लेकिन आप आचरण में तो लाओ, पहले खुद के आचरण में तो लाओ कि हम वास्तव में हम कर रहे हैं, तो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये हमारा उद्देश्य है कि आप सामने वाले को प्रेरणा दोगे तो क्या दोगे। ये गुरुजी, ये जो आप नवेली भाटकला जो गौशाला है, यहाँ पे आपने बताया यहाँ पे गोदाम का निर्माण आप करवा रहे हैं, गोदाम या इसको बहुत बड़े स्तर पे आपकी योजना है, इसके कार्य योजना के बारे में आप विस्तृत रूप से जानकारी बताएं। देखो, जितने भी गौशालाएं खुली हुई, उनका नाम रखा है शाला। शाला का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाने की शाला होती है। शाला का क्या मतलब होता है? शाला जैसे कि किसी को पढ़ाई, किसी को ट्रेनिंग देनी हो, पढ़ाई करानी हो, तो वो शाला होती है। गाय माता का धाम होता है, जैसे कि वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम कैसे बना? गो कितनी गौ थी वृंदावन के अंदर, तो गाय से धाम बना। जितने भी धाम बने तो सब गाय माता की कृपा से धाम बने। जितने भी धाम है ना, वो सब धाम है, तो गौ का भी धाम होना चाहिए, गौशाला नहीं है। जितनी भी गौशाला है उन सबको अगर धाम बनाना शुरू कर देंगे तो फिर हमको अलग अलग धाम में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौशाला में अगर आपको वृंदावन की महिमा बहुत है, लेकिन आपकी सामर्थ्यता वृंदावन जाने की नहीं है, द्वारिका जाने की नहीं है, उज्जैन जाने की नहीं है, चित्रकूट नहीं जा सकते, अयोध्या नहीं जा सकते, तो आपके नगर में अगर आसपास क्षेत्र में अगर कहीं गौशाला बनी हुई, आप एक चक्कर उस गौशाला का लगा करके आ जाओ, बस आपको वृंदावन, द्वारिका, अयोध्या, चित्रकूट जाने का, उस धाम में जाने का पुण्य आपको गौशाला में पधार करके गौ सेवा करने के बराबर वो पुण्य आपको यहाँ गौशाला में ही मिल जाएगा। हमारा ये है कि हर एक गौशाला धाम बननी चाहिए। गौशाला धाम में जैसे आपकी जो नवेली में जो गौशाला है उसको लेकर आप जैसे यहाँ पे धाम बनाने के लिए आपकी क्या योजना है, और कैसे लोग यहाँ से जुड़ेंगे, कैसे आम व्यक्ति यहाँ पे जुड़ेगा, कैसे गौ भक्त के रूप में व्यक्ति यहाँ जुड़ेगा, जो आसपास की जो जनता है कैसे इस गौशाला से जुड़ेगी? जैसे अभी
गौशाला की स्थिति जो है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो गौशाला के जो पदाधिकारी उन्हीं को पता है। अब आने वाले समय में आपकी क्या योजना है, जो आम व्यक्ति, जो आम नागरिक है, जो गौशाला से नहीं जुड़ा वो गौशाला से जुड़े? देखो, हमने संकल्प लिया है, जब से गौ माता की सेवा में लगे उस दिन से गौ माता की कथाएं जो जहां जहां जाकर के कह रहे हैं, तो हमारा ये संकल्प है कि हम 1 रुपया भी कहीं से भी दान दक्षिणा नहीं देते हैं तो भी वो गौशाला सेवा में लगा देते। हम पहले तो हाथ में पकड़ते ही नहीं न, जहां कथाएं होती है वहां से तो लेते नहीं, क्योंकि अग्नि के समान तेजस्वी व्यक्ति भी गौ माता के नाम का दान नहीं बचा सकता, ये पुराणों में लिखा हुआ है। और हम हमारा जो जन्म हुआ है एक क्षत्रिय कुल में हुआ है, इसलिए हमारा धर्म नहीं है कि हम दान लेकर के कथाएं करें। हमारा तो धर्म है और देने का, न कि लेने का। और हमारे साथ में जो टीम चलती है पूरी, तो वो उनका भी खर्चा क्या है कि उनका जो श्रद्धा से जहां पर भी आ जाता है। और हम ऐसा संकल्प लेकर के निकले कि गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के गौ माता की महिमा सुनाना। और केवल अपने को नवेली गौशाला नहीं, गोधाम ही नहीं, इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जा जाकर के सभी लोग गांव गांव, शहर शहर जाकर के लोगों को जगाना और प्रेरणा देना कि आप, और जहां जहां कथाएं करी हमने उसका प्रभाव पड़ा है कि गौ माता की कथा सुन करके ऐसे ऐसे क्षेत्र में कथा करी तो वहां लोगों ने गायें बांधना शुरू कर दी, गाय माता की आरती उतारना शुरू कर दी। तो हमारा इच्छा है कि यहाँ नवेली गोधाम है तो ये ऐसा धाम बन जाए कि यहाँ एक कृष्ण मंदिर, गौ माता का मंदिर छोटा सा अगर वहां बन जाए तो वहां पर, और गौशाला की देखरेख, वहां बगीचा वगैरह लग जाए और वहां पर अगर अखंड भजन संध्या शुरू हो जाए तो फिर वहां पर क्या है कि लोग वहां पर थोड़ी देर रुकना शुरू हो जाएंगे। और रुकेंगे तो फिर गौ माता की सेवा के लिए उनके अंदर भाव बनेगा। तो ऐसा हमारा विचार है। और आज जो गौशाला के अंदर कुछ ऐसी देखे हैं हमने असुविधाएं गौ माता के लिए हो रही है, तो उनके लिए अध्यक्ष से भी बात करी हमने, और राजेश अध्यक्ष है तो उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा भी है कि अब इसके लिए विशेष हम ध्यान देंगे। और आप भले आप आसन लगा सकते हो, हम एक जगह आसन लगा के नहीं बैठ सकते। हमने संकल्प लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में जा जाकर के गौ माता की महिमा सुनाना है। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, जितना समय मिले, बस हमको फ्री बैठना नहीं है, केवल और केवल गाय माता के लिए जगाना है। और सरकार तो सुनने वाली नहीं, सरकार ने तो अपने कान में क्या है कि मरी घुसेड़ लगी है, सरकार सुन नहीं रही है। और हम आज भी हिंदू कम नहीं है, हिंदू कोई मर नहीं गए। जो हिंदू सनातन धर्म आज भी जिंदा, और हिंदू आज भी केवल उनको जगाने वाला चाहिए। हनुमान जी कि जब हनुमान जी जब शक्ति भूल गए थे तो सभी वानर सेना ने और जामवंत जी ने जब उनको याद दिलाया तो फिर वापस पुनः जाग गए हनुमान जी। उसी प्रकार आज हिंदू कुछ सोए हुए हैं तो हम जगाएंगे जा करके, क्योंकि पुराणों में गौ माता की महिमा है, लेकिन कुछ लोग बताते नहीं, इसलिए वो जाग नहीं पाते। अब हम बताएंगे तो हिंदू जाग जाएंगे। आज वास्तव में जाग रहे, जिसको जगाने का हमने प्रयास किया वो जाग रहे हैं, कर रहे हैं, वो सेवा में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हम जगाएंगे और लगाएंगे उनको। और आसपास ये नवेली गौशाला के आसपास कालूखेड़ा है, बड़े बड़े गांव है, रियावन है, मावता है, 7,000 लोग की आबादी है मावता में, रानी गांव है, बाटखेड़ा है, नवेली है, और भी कई आसपास के गांव है। तो इन सब गांव में हम 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन की गौ माता की महिमा सुना करके हम इस धाम के लिए प्रेरणा देकर के इस धाम से जोड़ेंगे उनको, और उनको ये बताएंगे कि तुम्हारा धर्म है गौ माता की सेवा का, और गौ साक्षात धर्म है, इसलिए आप सब गौ माता की सेवा के लिए वहां आओ। और अखंड भजन संध्या, अखंड कीर्तन यहाँ पर शुरू होगा। अगर मंदिर धाम के रूप में, अगर मंदिर का छोटा सा मंदिर, गौ माता का मंदिर, कृष्ण का मंदिर वहां पर बन जाएगा तो वहां अखंड भजन संध्या होगी। तो अगर अखंड भजन संध्या चलेगी तो वहां पर फिर आते जाते लोग रुकेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो उससे भी गौ माता की सेवा के लिए भाव बनेगा उनके मन। गुरु जी, जैसे आपने बोला कि जो गौ माता की जो स्थिति और जो सरकार है उसके कान में मरी घुसी हुई, मतलब सरकार बेरी और गूंगी हो गई है। तो अभी जैसे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार को आप कहीं ना कहीं इसमें दोषी मानते हैं कि जो भाजपा कहती है कि हम हिंदू हितैषी हैं, हम गौ माता हितैषी हैं, गौ माता हमारे सबकी माता है, ये बोल के ये चुनावी मुद्दे भी रहते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुल मिला के भाजपा जिम्मेदार है? हाँ, 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि गौ हत्या करने वाले को फांसी पर लटकाया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। तो ऐसा हमने सुना था। तो अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना। कितने कत्लखाने चल रहे हैं, कितने निषेध लोग, कई लोग गौ माता की हत्या सड़कों पर भी कर देते हैं, तो उनके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना। तो हम तो पीड़ा ही नहीं, हम तो परेशानी। उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी जी, अपने जो प्रधानमंत्री देश के, उनको राज ऋषि का पद मिला है, उनको उपाधि दी गई राज ऋषि की। तो नरेंद्र मोदी जी का फर्ज बनता है कि राज ऋषि उनको बनाए। तो ऋषि का धर्म क्या है? ऋषि का धर्म सबसे पहला ये है कि गौ रक्षा का। तो आज वो राज ऋषि की उनको उपाधि लेकर के बैठे हुए हैं केवल वो, तो उनको गौ सेवा में लग जाना चाहिए ना। राज ऋषि का कर्तव्य उनको निभाना चाहिए। और अगर वो नहीं निभा पा रहे तो फिर राज ऋषि किसी और को बनाए जो गौ सेवा के लिए कट्टर लगे हुए हैं।
कुल मिला के गौ माता राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनावी मुद्दा बन के रह हाँ, गई हाँ, है, बस वोट जुगाड़ने का ही वजह बन के रह गई। इससे ज्यादा गौ माता और राजनीतिक पार्टियों के लिए और कुछ नहीं है। जी जी जी। जैसे बीजेपी वालों का हमेशा मुद्दा रहता है, जैसे गोरक्षा दल है, बजरंग दल है, और बीजेपी से जुड़े और भी जितने संगठन है, स्वतंत्र संगठन है, जो हिंदूवादी संगठन है, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। सरकार भी हिंदूवादी कहते हैं, अपन हिंदूवादी हैं, गौ माता की सेवा करना ये है। तो क्या ये सारे मुद्दे नगण्य हैं? इन सारे मुद्दे बस वोट लेने के लिए, गौ माता के लिए, या फिर सरकार कुछ नहीं कर पा रही जिसके लिए सरकार दोषी है, बीजेपी दोषी है, कांग्रेस दोषी है? आपको क्या लगता है? दोषी देखो, मेरी बात सुनो कि जिसकी बार सरकार, जिसकी भी सरकार है, और इस सरकार का पहले जब देश आजाद हुआ था, देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश के आजाद होते ही सबसे पहला कानून बनेगा गौ रक्षा का। उस समय उनकी चल रही थी, उस समय उनकी सत्ता थी, तो उन्होंने बोला था, और वो उसके बाद में कोई गौ रक्षा का अभी तक कोई कानून पास नहीं हुआ। उसके बाद 70 साल हो गए, हम ताक रहे हैं कि हाँ। और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने भी गौ माता की रक्षा के लिए अपना समय दिया। जितने भी साधु संत 70 साल से हमारे साधु चिल्लाए कि गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सरकार अपने कागजों में देखती है तो गाय माता पशु है, और पशु काटने का हमारे देश में कानून है। और जब तक गाय माता पशु है तब तक कोई कटने से नहीं बचा सकता। और जिस दिन गाय माता राष्ट्र माता बन जाएगी, उसकी किसी की हिम्मत नहीं, किसी के बाप में ताकत नहीं कि गाय माता को काट ले। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा ये है कि गाय माता को राष्ट्र माता की उपाधि मिल जाए, तो वैसे ही गाय माता की रक्षा हो सकती है। जनता ने अभी जिसको समर्थन दिया है, जनता की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है प्रदेश में, देश में, तो ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है जिससे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करा जा रहा? बड़े बड़े कानून चेंज हो गए, बड़ी बड़ी धाराएं पलट गई, बड़ी बड़ी धाराएं खत्म हो गई, तो ये इसमें कहाँ समस्या आ रही है सरकार को जो राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रही? क्या है? हमें लगता है कि हमारा देश भूखमरी के कारण मर रहा है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, और गाय माता कटने के लिए जा रहे हैं विदेशों में। और हमारे देश में भी 35,000 से ज्यादा कत्ल खाने सरकार के द्वारा लाइसेंस शुदा चलाए जा रहे हैं। अगर वो गाय माता राष्ट्र माता बन गई तो जितने भी, और 1 लाख से ज्यादा गाय माता हमारे देश में रोज कट रही। और गाय माता राष्ट्र माता बन गई तो ये गाय माता सब कटने से बच जाएगी, और हमारा देश वापस, जितने भी लोग आज गाय माता के कटने का ही, जितना लगभग हमारे देश में आधा पैसा, 50% पैसा लगभग गौ हत्या का ही, गौ मांस का निर्यात करने के कारण ही आ रहा है। हमारा देश ही गौ मांस से चला रहे थे सरकार। तो उस सरकार को क्या मानना चाहिए? क्योंकि अगर वो चाहते तो गाय माता को राष्ट्र माता बना देते। और जितने भी कत्ल खाने खुले हमारे देश में, 35,000 से ज्यादा कत्ल खाने खुले हुए, और निषेध चला रहे वो अलग है। ये तो लाइसेंस शुदा बता रहे हैं कि 35,000 36,000 तो लाइसेंस शुदा है, निषेध चला रहे वो अलग है। और 1 लाख से ज्यादा गाय माता के गले पर रोज छुरियां चल रही। क्यों? इसलिए चल रही है कि गाय माता का जो मांस है ये विदेशों में ये विक्रय करते हैं, और वहां से बहुत अच्छी संख्या में इनको अच्छा पैसा मिलता है। गुरुजी, उसमें जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है उसमें तो सारे हिंदू लोग ही हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे उन बड़ी बड़ी उद्योगों को हम कैसे पकड़ेंगे? नहीं तो यहाँ से गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान यहाँ गांव में, अपने भारत में मिल जाए तो यहीं पर गाय माता रुक जाएगी। नहीं, देखो माता है तो माता को फिर रोड पे थोड़ी छोड़ेंगे। आज पशु समझा हुआ गाय माता को इसलिए सड़कों पर भेज रहे हैं, और गाय माता का राष्ट्र माता बन गए तो यही सरकार फिर कानून बना करके गौशालाएं खोलनी शुरू कर देगी हर एक गाँव में कि माँ की रक्षा होनी चाहिए। और माँ की रक्षा के लिए फिर सरकार, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्र पिता भी है, राष्ट्रपति भी है, और राष्ट्र माता का दर्जा आज भी खाली पड़ा हुआ, कोई राष्ट्र की माता नहीं है। और गाय, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि राष्ट्र की माता अगर कोई बन सकती है तो गाय माता ही बन सकती है। तो जिस दिन राष्ट्र की माता बोला, आप राष्ट्रीय पशु को अगर कोई मार दे तो उसको जेल हो सकती है। राष्ट्रीय पक्षी है भाई मोर है, तो उसको कोई मार दे तो उसको जेल हो सकती है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। अगर उसको मार दे तो जेल हो जाएगी। तो अगर राष्ट्रीय ध्वज, अगर हमारा हिंदुस्तान का जो ध्वज है उसके ऊपर अगर कोई छेड़छाड़ी करे तो उसको जेल हो सकते हैं। तो राष्ट्र की माता अगर गाय माता जिस दिन बन जाएगी तो उस दिन अगर कोई भी छेड़छाड़ गौ माता के ऊपर करेगा तो उसको जेल होगी ही होगी। इसलिए गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। गुरु जी से आज सारे विषय पे चर्चा हुई, और बहुत स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ मस्तिष्क से चर्चा हुई। गुरु जी का यही कहना है कि राष्ट्र माता जो है वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, और राष्ट्र माता घोषित करके इनके पालन पोषण के लिए पूरे देश में अलग अलग जगह गौशाला, और विस्तृत रूप से गौशाला की जो देख रेख है वो सरकार को करनी चाहिए। कहीं ना कहीं गुरु जी का कहना है कि इसमें जो अभी सरकार है वो मात्र गौ माता को चुनावी मुद्दा बना रही है।
आगे फिर कभी समय मिला तो गुरुजी से और विस्तृत रूप से चर्चा होगी। गुरुजी आप हमारे एक 2 मिनट की और चर्चा कर लेते हैं। हमारे एक भारतीय गोक्रांति मंच के हमारे गुरुदेव भगवान है गोपाल मणि जी महाराज, उन्होंने दिल्ली के अंदर लगभग 4-5 ऐसे आंदोलन किए जिसमें 5-5, 2-2, 3-3 करोड़ मतलब गो भक्तों को इकट्ठा करके आंदोलन किए गौ माता की रक्षा के लिए। और अभी नवंबर में आने वाले 2023 के नवंबर में 20 नवंबर को एक आंदोलन और कर रहे हैं जिसमें लगभग 10 करोड़ के लगभग लोग जनसंख्या आने की संभावना है रामलीला मैदान के अंदर दिल्ली के अंदर। तो गाय माता राष्ट्रमाता बने इसी मुद्दे में वो भी लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। और गाय माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए और हम तो पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार पूरे भारत में जाएंगे और गाय माता को राष्ट्रमाता माता का सम्मान मिले इसलिए लोगों को जगाएंगे। ये हमारा भाव है। और सरकार से भी निवेदन करते हैं, हमारी कोई किसी सरकार से जाति दुश्मनी नहीं है, ना हम बीजेपी के ना कांग्रेस के हैं, हम तो केवल हमारी गौ माता के हैं। अगर सरकार, कोई भी सरकार अगर गाय माता के लिए कानून बना देगी, गाय माता को राष्ट्रमाता अगर बना देगी तो उस सरकार का हम सम्मान करेंगे। और सरकार से कुछ चाहिए नहीं, ना धन चाहिए। आपका धन को हम क्या करेंगे, हम तो घर छोड़ करके निकल पड़े हैं गौ माता की रक्षा के लिए, तो आपका धन लेकर के कहां जाएगा, हमें रुपये की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिला दो, बस यही हमें हमारे मन की कामना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे शरीर अटका हुआ है क्योंकि ये शरीर साथ नहीं जाएगा, धागा भी साथ नहीं जाएगा। और सरकार जो बेरी बैठी हुई नहीं, उनको भी समझ लेना चाहिए कि आज जितने भी पद है ये 2, 4, 5 साल के, 10 साल के, उसके बाद में तुम सरकार में बैठे हुए हो, तुम्हारे पद भी रहने वाले नहीं। तो ऐसे अच्छा पद मिला है तो अच्छा कोई कार्य करके चले जाओ, पुण्य का कार्य, ताकि उस परमात्मा को मुंह देखकर दिखाने लायक बच जाओगे, वरना फिर नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गाय माता सड़कों पर भटक रही है और माँ की सेवा में अगर जो नहीं लगता है उसको तो फिर घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से ये निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक, बहुत जल्दी से जल्दी आप गाय माता की, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले ऐसी घोषणा करवाओ और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाओ। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।